हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल के पीजी एडमिशन, एमए, एमकॉम और लाइब्रेरी कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। एमबीए के लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों, तो आप उस वीडियो का वेट करें। एमबीए के लिए जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसकी भी वीडियो हम बना देंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एसओएल की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पीजी एडमिशन का आपको लिंक नज़र आएगा, यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं साफ क्लियर कर दूं दोस्तों, जब 3 जून की डेट आई थी उस दिन भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे और 3-4 घंटे के बाद वो हटा दिए गए थे। तो जिस भी बच्चे ने उस टाइम पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो अब वो उसी डिटेल से लॉगिन करेगा तो नहीं होगा। तो सिंपल सा क्लियर कट चीज़ है दोस्तों, आपने अगर 3 जून वाली डेट को रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो अब उसको भूल जाइए। अब दोबारा से नए सिरे से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब में जाते हैं और जो डिटेल्स हमसे मांगी जाएंगी, हमारा नाम 10th 12th की मार्कशीट के हिसाब से, ईमेल एड्रेस आप डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे जो एक्टिव है, पासवर्ड इस पोर्टल के लिए क्रिएट करोगे। पासवर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिकल अपर केस लेटर यूज़ कर लीजिएगा, लोअर केस भी, और नंबर और कैरेक्टर वर्ड्स भी, यानी कि #@ भी यूज़ कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड की मदद से आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी ईमेल आपने डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी और एक कैप्चा कोड अगेन, उसकी मदद से आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका पहला स्टेप, रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब आपको लॉगिन पेज पर ले आएगा। अब आपको यहाँ अपनी ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करोगे। करने के साथ ही सबसे पहला काम है, आप अपनी पेंडिंग प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल और अदर डिटेल्स देनी है। तो ये जो येलो कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ पर्सनल डिटेल आपको देना है, नाम वगैरह देना होगा, अपना जेंडर वगैरह देना होगा, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी बहुत केयरफुली सिलेक्ट कीजिए, उसका डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। ऊपर अल्टरनेट ईमेल और मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हो। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, इंडियन सिटीजन हो वो सिलेक्ट करना है, रिलीजन सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी अगर अदर है तो लिखोगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ऑब्वियसली हम इंडियन सिटीजन हैं तो उसको तो कोई सवाल नहीं होता। प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ कहाँ हुई वो लिखोगे, आप किस विलेज या टाउन में हुई, कंट्री, स्टेट, जो भी डिस्ट्रिक्ट, वो सब चीज़ें लिख दोगे। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में क्या पूछा जा रहा है, मदर का नेम, फादर का नेम, ठीक है, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग दे दोगे अपना। जिसके आगे रेड मार्क नहीं है वो लिखना मैंडेटरी नहीं है। क्या आप सिंगल पेरेंट हैं आपके, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस ऑप्शन का मतलब दोस्तों ये है, आपने ग्रेजुएशन डीयू से करी है या कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो इस ऑप्शन को आप येस करोगे, ठीक है। इस ऑप्शन को येस करोगे और अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे डीयू का, और किस डिपार्टमेंट से कर रहे हो उसका नाम लिखोगे। एसओएल से कर रहे हो तो एसओएल लिखोगे, किस प्रोग्राम में आपने करा है वो लिखोगे, और कब आपने एडमिशन लिया था वो लिखोगे। कंप्लीट नहीं, कब लिया था एडमिशन उसका ईयर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद अदर कैटेगरी के अंदर दोस्तों ये अपना पीडब्ल्यूडी वगैरह का सेलेक्ट करोगे, ऑर्फन, डिफेंस पर्सनल, जो सारी चीज़ें हैं क्या आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। क्या पेरेंट्स में से कोई एसओएल कैंपस में काम करता है या नहीं, वो सब चीज़ें आप इसमें सेलेक्ट करोगे, वार्ड कोटा है या नहीं। इसके बाद बारी आती है एड्रेस की। कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग लिखोगे, सेम है तो एक जगह लिख के ऊपर जगह जो बॉक्स है यहाँ पर टिक कर दोगे। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक डिटेल देनी है। बैंक डिटेल क्यों मांगी जाती है, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करता है तो इसी बैंक अकाउंट में रिफंड आएगा, और अगर आप इन फ्यूचर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हो तो इसी बैंक अकाउंट में आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर बैंक डिटेल दोगे आप। अगर आपके पास खुद का बैंक नहीं है तो आप अपने फैमिली मेम्बर में से भी किसी की भी बैंक डिटेल दे सकते हो। वो देने के बाद इस वाले ऑप्शन को हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे दोस्तों तो ये वेरीफाई करवाएगा कि ऊपर की डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फिर अदर डिटेल्स में ये लैंग्वेज के बारे में पूछेगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। हाँ जी, रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी और स्पीक भी। इसी तरीके से हिंदी के बारे में पूछेगा, और कोई और लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो उसको लिखकर आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और फर्दर इसको हम नेक्स्ट करेंगे, और अपलोड का फिर सेक्शन हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है।
सिग्नेचर अपलोड करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब चूँकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टूडेंट हूँ तो मुझे यहाँ क्या अपलोड करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करेगा कि हाँ जी मैं DU का स्टूडेंट हूँ। अब वो मार्कशीट हो सकती है आपकी, अब वो ID कार्ड हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। फाइनल ईयर में हो तो सेमेस्टर 5 वाली मार्कशीट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको प्रूफ लगाना है, फी रिसिप्ट लगा सकते हो अपने कॉलेज की, डिपार्टमेंट की, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और हम सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर फिर कुछ अंडरटेकिंग है कि हाँ जी जो सारी डिटेल प्रोवाइड करी है वो एकदम ठीक है, इस पर सेलेक्ट करेंगे हम और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है प्रोफाइल वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसी पेज में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन खुला रहेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद देन यहाँ प्रोग्राम लेवल में हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो खोल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बैचलर के लिए अप्लाई करना है लाइब्रेरी कोर्स वाला जो है तो उसके लिए अंडर ग्रेजुएट आप सेलेक्ट करोगे। PGDLM के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन चूज़ करो। फिलहाल हम मास्टर डिग्री चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा प्रेफर्ड कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने रिक्वायरमेंट अगर DU से करा है तो हम DU वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से करा है तो वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ MA पॉलिटिकल साइंस है तो अगर आपने BA प्रोग्राम करा है DU से तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे जी। ठीक है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है तो आप कैटेगरी 2A सेलेक्ट करोगे। तो आप अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन हमारे सामने है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें है नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट CUET। चूँकि SOL में एडमिशन के लिए CUET जिसने दिया है वो भी अप्लाई कर सकता है और अगर नहीं दिया वो भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे पूछेगा मुझसे कि क्या मैंने CUET दिया है, मैं CUET पे सेलेक्ट करूँगा, मेरा कितना स्कोर आया CUET में वो मैं यहाँ लिखूँगा, स्कोर ऑब्टेन इन नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट। और अगर कुछ और भी मैंने दिया है लेवल 2 टेस्ट, मतलब इसके अलावा CUET के अलावा कोई और भी एग्ज़ाम दिया है तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और यदि मैंने CUET दिया ही नहीं है तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा और इस वाले स्टेप को मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नहीं, ये प्रोसीड नहीं होगा तो यहाँ पर भी सेम स्कोर डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं, जो ऊपर वाला हमने डाला है वही सेम स्कोर डाल देंगे। बिकॉज भाई एग्ज़ाम तो हमने एक ही बार दिया है, या हो सकता है कुछ ग्लिच हो ये बाद में सही हो जाए। फिलहाल हम स्कोर डाल के इसको प्रोसीड करते हैं। अच्छा, एक मुसीबत और है इसमें, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब आप स्कोर डालोगे तो डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट तक आप लिखोगे अपना। ठीक है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 7 डिजिट तक आप लिख सकते हो, बट मैं 2 डिजिट तक लिखूँगा तो 0.00 लगा दूंगा मैं अपने स्कोर के बाद और फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा। हो गया नेक्स्ट। इसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया। ठीक है, प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा हमको, फिर से सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम। फिर एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स वाला स्टेप ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे हम अपना क्लास 10 का ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें भरनी है। उसके बाद क्लास 10 की परसेंटेज लिखेंगे। अगर आपका CGPA में था तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आप लिखोगे। उसके बाद क्लास 10 का स्कूल का नाम आप लिखोगे और बोर्ड का नाम आप लिखोगे। क्लास 10 के सब्जेक्ट लिखोगे, बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं 5-6, तो सारे सब्जेक्ट लिखोगे कॉमा लगा के। डिवीज़न लिखोगे अपनी परसेंटेज के हिसाब से, जो भी आपकी परसेंटेज थी उसके हिसाब से क्लास 10 की डिवीज़न पूछ रहा है तो वो लिखोगे। फिर क्लास 12 ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, और परसेंटेज लिखोगे क्लास 12 की बेस्ट 5 की। क्लास 12 का इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट के नाम लिखोगे। जितने भी सब्जेक्ट थे सारे लिख दोगे कॉमा लगा के, और डिवीज़न कितनी थी वो लिखोगे। क्या आपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ी है तो येस करोगे, नहीं तो नो करोगे। अच्छा, एक चीज़ और है, परसेंटेज जब आप लिखोगे आपकी परसेंटेज में डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट तक आपको लिखना है। अगर डेसिमल के बाद 00 है 00 लगाइए, डेसिमल के बाद 256 है तो 25 तक लिखिए। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट की परसेंटेज नहीं लिखनी, पॉइंट लगाकर डेसिमल लगाकर आपको अप टू 2 डिजिट वहाँ लिखने पड़ेंगे, तभी वो इसको एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद फिर ग्रेजुएशन की डिटेल। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल लिखते समय आपसे पूछेगा अपियरिंग हो या पास्ट हो। अगर अपियरिंग हो तो अपियरिंग डाल देंगे, पास अपियरिंग है तो ऑब्वियसली 2024 में पास करेंगे हम। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ग्रेजुएशन में जो मेन सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा। जैसे अगर BA प्रोग्राम करा है तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, जनरिक लिख दीजिएगा। BCom करा है तो कुछ मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे स्पेस बहुत ज़्यादा है तो 6-7 सब्जेक्ट भी अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या आपने ऑनर्स से कंप्लीट करा है, अगर हाँ तो येस करोगे,
लिखो उस ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम, किस सब्जेक्ट में ऑनर्स का है तो वो लिख दोगे। इसके बाद अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी का कौन सी है आपकी, एसओएल है, अदर है, अदर पे सेलेक्ट करके लिखोगे। एसओएल है तो एसओएल लिखोगे। अगर एसओएल है तो उसका इनरोलमेंट नंबर यहाँ लिख दोगे आप लोग। और इंस्टीट्यूट कॉलेज में अगेन दोबारा से एसओएल ही आएगा, वही लिखोगे आप लोग। ग्रेजुएशन कोर्स का नाम यहाँ लिखोगे अपना, और डिवीज़न कितनी है आप अपनी वो लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे। और अगेन जिसका सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट आया हुआ है, सेमेस्टर 6 का नहीं आया, तो वो सेमेस्टर 5 तक का ही लिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसमें परसेंटेज कैसे निकालनी है मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। डीयू वालों को आप अपने हर एक सेमेस्टर की परसेंटेज निकालिए जी, हर एक सेमेस्टर की। अगर आप 2023 या उसके बाद ग्रेजुएट हुए हो तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2022 या उससे पहले ग्रेजुएट हुए हो तो 9.5 से सीधा मल्टीप्लाई होगा। CGPA या SGPA जो भी है, सीधा परसेंटेज निकल जाएगी। तो जो भी परसेंटेज निकलती रहेगी आपकी सेमेस्टर वाइज, इन सब का टोटल करो और डिवाइड कर दो। अगर आप सेमेस्टर 5 तक की निकाल रहे हो तो 5 से डिवाइड कर दो, 6 तक की निकाल रहे हो तो 6 से डिवाइड कर दो। तो ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल रूल से परसेंटेज निकलेगी, वो यहाँ पर आप निकालोगे और इसको हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। ये अपनी डिटेल्स दिखा देगा। अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स दिखाएगा आपको, लैंग्वेज वगैरह जो आपने फिलअप करी थी पहले। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। देन अपलोड्स आपको करने हैं डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड हुए मिलेंगे और कुछ आपको अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोडेड हुआ मिलेगा मुझको, और रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट लगानी है। ठीक है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट वो एक ही बात है। क्लास 12th की लगानी है। एसओएल का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना है। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है वो आप लास्ट सेमेस्टर तक की, यानी कि सेमेस्टर 5 की एग्जामिनेशन की सर्टिफिकेट लगाओगे। क्योंकि मैं नेशनल लेवल टेस्ट को यहाँ पे अपलोड करके आया हूँ, तो नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट अदर देन CUT सर्टिफिकेट, CUT वाला ही लगाना है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है। CUT का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है आपको, यानी कि स्कोर कार्ड लगाना है। CUT का स्कोर कार्ड यहाँ लगाइएगा और इसको प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू आप जब करोगे तो देख लीजिएगा सारी डिटेल ठीक है या नहीं। कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस के सेक्शन में जाके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज नीचे पे फी का ऑप्शन होगा, पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन फिर से डिटेल वेरीफाई करवाएगा आप लोगों से। सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, क्लिक करके ये जो पेमेंट का ऑप्शन है अभी एक्टिवेट स्टिल नहीं हुआ है। बड़ी अजीब सी बात है भाई, इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम ले लिया कि हम जनरेट कर रहे हैं, बट अभी भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वेट कर लीजिएगा पेमेंट का यार, और कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, वेट कर लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट का जब ऑप्शन खुलेगा तो आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा और रिसिप्ट अपने पास रख लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आप एडमिशन फॉर्म भर रहे होते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बीच में आप छोड़कर चले जाते हो तो वापसी लॉगिन करना पड़ता है आपको। जब दोबारा फॉर्म भरने बैठोगे तो वापसी जब लॉगिन करोगे तो अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे मत करना क्लिक, जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उसी को कंटिन्यू करना और उसी के थ्रू जो पेमेंट वगैरह है आप लोग करोगे। अब मेरे पास यहाँ पे MCOM का ऑप्शन मुझे दिखाएगा ही नहीं, ये देखिए दिखाएगा ही नहीं मुझे MCOM का ऑप्शन। तो मुझे क्या करना है, दोबारा से लॉगिन करूँगा तो नीचे जो मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है इसी को मैं कंप्लीट करके फॉर्म को प्रोसीड करूँगा। ठीक है, और जब पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। तो यही प्रोसेस है दोस्तों एसओएल के पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का।